हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। आज संध्या अर्घ है और आज के बाद जो सुबह होगी कल फिर उषा अर्घ का समय है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले मार्केट आए हैं पूजा का फल लेने के लिए। और फल में तो भाई क्या ही बोलूँ एकदम आसमान छू रहे हैं, दाम हाथ में नहीं आएगा। और भीड़ तो इतना कि मतलब जबकि हम लोग बहुत जल्दी निकले थे फिर भी हम लोग भीड़ में फंस गए। और यहाँ पर आए जब तक दौरा और सूप देखने, तो जो सूप हम लोग देख के गए थे, दौरा देख के गए थे, वो ख़त्म हो गया। मतलब 10 मिनट में सारा मार्केट साफ हो जा रहा है। और ये देखिए इनके पास मात्र यही दो चार जोड़ा बचा हुआ है। तो जो हम लोग पसंद किए थे वो हम लोग रखवा के गए थे, वो नहीं ले पाए। अब जो बचा है वही लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर ये ऊख का लगाया हुआ है। यहाँ देखिए गन्ना लगा हुआ है, ये भी खरीद ली हूँ। और अब धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। एक तो देखिए आपको भी पता है एकदम कठिन है कि कुछ चप्पल उप्पल कुछ नहीं पहनिए, एकदम नंगे पैर जाइए। पूरा पैर में लग रहा है कि चुभ गया है। और अब यहाँ आके हम लोग प्रसाद बनाने में जुट गए हैं, क्योंकि प्रसाद भी बनाना है, दौरा भी सजाना है। और ये करते करते अभी शाम जल्दी हो जाता है, तो जल्दी जल्दी अर्घ के लिए निकलना भी है। और ये पहले मैं कसार बना रही हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि उगते सूरज को तो दुनिया पूजती है। एक बिहारी समाज ही ऐसा है जो डूबते सूरज की भी पूजा करते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ मतलब बोलचाल की भाषा में है कि जब आपके बुरे दिन आएंगे तब हम लोग पहले खड़ा मिलेंगे आपके साथ, एकदम आपके दुख में कंधा से कंधा मिला के। और उसके बाद आपके सुख के दिन आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। और जब आपका सुख का दिन आएगा तब आप शामिल कीजिएगा, तो ज़रूर खुशी खुशी शामिल हो जाएंगे। और ये देखिए आटा सान लिए हैं, और ये ठेकुआ का, बिहार का एकदम कहिए कि पकवान कहिए, सबको छठ पूजा का ठेकुआ का इंतज़ार रहता है। और ये ठेकुआ भी बना रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा हेल्प के लिए बोले कि ज़रा छान दीजिए, और हम यहाँ ठोक रहे हैं। क्योंकि चूल्हा का जो लकड़ी में जलाना पड़ता है ना, धुआं से एकदम लगता है कि आँख से दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छा, जबकि सुखा के लकड़ी रखे हुए थे फिर भी धुआं थोड़ा हो ही जाता है। और भूखे प्यासे व्रत का तो भाई तपस्या है एकदम। फल भी ले आए हैं, अब फल भी धो ले रहे हैं। और ये मैं एक एक करके सारा फल धो रही हूँ। अकेली मैं नहीं काम कर रही हूँ, बहुत सारे मतलब लोग हैं हेल्प के लिए। और फल धुल जाएगा और इसके बाद हम लोग दौरा सजाना, मतलब पहले सूप सजाएंगे, दौरा बंधाना शुरू करेंगे। ठीक ना? ले ली है। ये चावल को पीस के घोल बना लेते हैं, ऐसे ही बनाया जाता है। अब इसमें सब सूप में पहले अल्पना लगाएंगे, उसके बाद सिंदूर से 7 टीका लगाएंगे। और 7 टीका लगाने के बाद जितने रंग का सीजन का जितना फल है सब, मतलब कि जितना हो सके, अगर नहीं है तो 2-2 भी डालते हैं लोग। और ज़्यादा पर जितना है, जितना मतलब यथाशक्ति तथा भक्ति है, सब सूप में 2-2 करके सब डालेंगे। और ठेकुआ जो है वो ठेकुआ है कि ज़रूरी है, 7 ठेकुआ डालना पड़ता है। और कसार जो बोलते हैं हम लोग, चावल का मतलब सूखा आटा पिसा के जो हम सब कसार बना रहे थे, वो भी 5-5 लड्डू जैसा जो रहता है वो भी 5-5 करके डालेंगे। और उसके बाद ये जो अभी सूप सज रहा है, ये जब अर्घ हो जाएगा शाम का, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ये सारा सामान फिर बदली हो जाएगा। माने पलटी हम लोग बोलते हैं, पलटी किया जाता है कि ये जो हो गया, ये चढ़ गया, ये चढ़ा हुआ मतलब अलग रख देंगे। अब फिर से हम लोग उषा काल का के अर्घ के टाइम पर हम लोग फिर से सूप सजाएंगे। मतलब सूप को धो देंगे और सारा फल हटा देंगे, और फिर हम लोग दूसरा नया फल, नया ठेकुआ और नया कसार सब सजा देंगे। और ये फाइनली हम लोग का सूप सज के तैयार हो गया है। और ये
पूरा जो 5-6 सूप है, इस सब सूप को हम लोग एक बड़ा सा दौरा में, डलिया में एक एक करके सेट कर लेंगे और उसको पीला रंग का पियरी उसको बोलते हैं, मतलब पीला रंग का कपड़ा होता है, उससे कस के बांध देंगे। पीला रंग का समझिए कि धोती होता है, उससे फिर सब उसमें दौरा में एक जगह इकट्ठा करके सूप डाल दूंगी और सब दिया हुआ सब रख देंगे। देखिए फाइनल में सब पहले बड़ा बड़ा फल अंदर में डाल दी है और ऊपर से ठेकुआ रख रही हूँ कि ठेकुआ कहीं मतलब थोड़ा दब ना जाए। अब फाइनल हो गया है और सब सूप पर दिया रख देंगे कि वहाँ पर ले जाके बाहर, मतलब जब वहाँ घाट पर सूप निकालेंगे तो सब सूप पर दिया जल जाएगा। और फाइनली सब सजा के फिर वही दौरा बंधाएगा, उसी को बोलते हैं कि काचही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। तो जो दौरा जाता है उसी को बहंगी बोलते हैं। काचही बाँस के मतलब कच्चे बाँस से वो बना हुआ होता है, तो इसीलिए बाट जे भेटेला बटोहिया, बहंगी किन का के जाए। आंधर होइबे रे बटोहिया, बहंगी सूरज देवा के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। देखिए दौरा बंधा रहा है और ऐसी अब हम लोग का दौरा तैयार हो गया है। और इसी में मतलब गीत में हमारे पूरे परिवार का नाम लेते हैं, मतलब जो घर के पुरुष हुए उनको बोला जाता है कि मतलब दौरा को घाट तक पहुंचाइए। और देखिए हम लोग अब निकल गए हैं शाम के अर्घ के लिए। ये मेरी भाभी और मैं दोनों निकल चुके हैं। अब बहुत भीड़ है तालाब में, फिर भी थोड़ा सा जगह बना के हम लोग पानी में घुसे हैं, क्योंकि अर्घ देने के पहले 15 मिनट 20 मिनट घुस के हम लोग मतलब तपस्या करते हैं, भगवान करते हैं। और अब देखिए सूरज नारायण अस्त होने वाले हैं और हम लोग अब अर्घ देने की तैयारी कर लिए हैं। अब हो गया है समय, बिल्कुल संध्या बेला के अर्घ का। पहले इनको सिंदूर लगा रही हूँ। वही जोड़ा मांग टीका जाता है। या तो आपको पता है कई बार बोली हूँ कि हमारे छठ व्रत में कुछ भी करना है तो जोड़े में, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक इस दुनिया में भी रहिए तो आपका जोड़ा बना रहे, पति पत्नी साथ में रहिए। इसलिए सब कुछ प्रसाद के तौर मतलब रूप में भी सब कुछ दो करके चढ़ाया जाता है। और हो गया है अभी के पीछे से मेरा भतीजा सूप पकड़ा रहा है और नीचे भाभी पानी में है। उपवास मेरा भी है, लेकिन मैं इस बार अर्घ नहीं दे रही हूँ, मतलब सूप से अर्घ नहीं दे रही हूँ। बाकी सब उपवास है, नियम है, पालन है, सब कुछ है, तपस्या है। क्योंकि सूप से अर्घ इस बार मम्मी नहीं है तो इसलिए थोड़ा रुक गए। अगला साल से मैं भी बिल्कुल अर्घ से भगवान की आराधना करूँगी। लोटा दूध वाला लोटा पानी दो उनको। अच्छा बेटा खानिया ला जाओ। हेलो हेलो जगह पर चल जाएगा। से इधर से अंदर दो देते जाओ जो काम नहीं दो तनवी दो सफारी है मोबाइल जाना है। मम्मी का हाथ पकड़ना, मम्मी का।
और इसी तरह अब ये 5-6 सूप था, अब ये लास्ट सूप है। अब शाम का अर्घ संपन्न हुआ और यहाँ देखिए भाभी मुझे भी नाक पर से जोड़ा सिंदूर लगा रही है। शाम का समय भी में भी ठंड लग रहा है यहाँ पर, और कपड़ा सबका भीगा हुआ है। वो उनका तो पूरा भीगा हुआ है और मैं भी पूरी भीगी हुई हूँ। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि नदी तालाब के किनारे तो ऐसी ठंड लगती है। और इसी तरह हमारा शाम का पूजा संपन्न हुआ और अब फिर से सुबह की तैयारी है। और ये हम लोग सुबह का समय, हम लोग 4:30 बजे घाट आ चुके हैं, मतलब नदी तालाब के किनारे। और अब है उषा काल के अर्घ्य की बेरा। और देखिए कितनी भीड़ है, लेकिन लोगों का जोश देखिए, श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए, और सबसे बड़ी बात खुशी देखिए, दिल में उमंग देखिए। यहाँ लोग भगवान का, सूर्य नारायण का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि और दिन तो जल्दी निकल जाते हैं दीनानाथ, लेकिन आज के दिन बहुत तड़पाते हैं। और यहाँ जितने भी मैं यहाँ घाट से जा रही हूँ सब, मतलब जब सब सूप पर दिया लगा के, और अब हम लोग यहाँ का धनबाद का सूर्य मतलब उदय का टाइम 6 बजे का बताया गया, और अभी 4:30 पौने 5 बज रहा है, 4:45। और अब हम लोग इस समय से नदी में चले जाएंगे, वहाँ जाके ये करेंगे, मतलब उनका इंतज़ार करेंगे। और छठी मैया का तो जो बच्चा होता है, तो मतलब जन्म के 6ठा दिन छठियारी में भी इनका पूजा होता है। तो जिनके मतलब माताएं सब अपने बच्चे के सलामती के लिए भी ये छठ व्रत रखती हैं। और हम लोग का अर्घ हो गया है, अर्घ हो गया, और मैं भी अब यहाँ ये दीपदान, जल में दीपदान कर दे रही हूँ। मुझे भी अब थोड़ा मतलब भीड़ घटी है, इतना भीड़ में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे करें। और अब भगवान भी दर्शन दे दिए हैं। और ये देखिए भाभी प्रसाद दे रही है आंचल में, इसको हम लोग बोलते हैं खोइचा देना। खोइचा मतलब कि सुहागिन का निशानी है कि खोइचा भरा रहे, मतलब सुहाग जो है वो उनको खोइचा मिलता है, जो सुहागन महिलाएं हैं। और इसी तरह बिल्कुल सब संपन्नता के साथ, खुशी के साथ, और कहीं भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता। इतना लोग भूखे प्यासे रहते हैं, फिर भी श्रद्धा में कुछ समझ में नहीं आता है। और ये देखिए भीड़ तो कहना ही नहीं है। और मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि हे छठ माता, सबकी गोद भरी रहे, सबके बच्चे फले फूले, सबका सुहाग अमर रहे, सुहाग बना रहे, संपन्नता बना रहे। जय दीनानाथ, जय छठी मैया।